देखें पीएसएल रिमेन्स नंबर 1 ब्रांड। पीएसएल डेफिनेटली रिमेन्स नंबर 1 ब्रांड और ऑब्वियसली जब एक हमारी ब्रांड है तो वी नीड टू पुश इट एज मच एज वी कैन। इंडिया जो है, भारत जो है वो अपनी औकात पे उतर आया। हमेशा की तरह जब पाकिस्तान जो है वो तरक्की करने जाता है, इंडिया बीच में रोड़े अटकाना शुरू हो जाता है, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो। बात की जाए क्रिकेट की, आईपीएल हो या कोई सी भी दुनिया की लीग हो, किसी भी कंट्री में हो रही हो, सही है, जिम्बाब्वे में हो रही हो, युगांडा में हो रही हो, नेपाल में हो रही हो, कहीं भी हो रही हो, जहां पे खुला डुला पैसा होगा उस लीग की वैल्यू। मुंबई इंडियंस जो अपना पहला मैच रोहित शर्मा 0 पे आउट हो गया है, मुंबई इंडियंस की नीता अंबानी जो है ना, अच्छी खासी बड़ी फ्रेंचाइज है, तो उन्होंने क्या किया कि अल्जारी जोसेफ को चुपके से ना पीछे से उसको पैसे फेंके कि जनाब छोड़ो, तुम इधर आओ, जल्दी से इधर आ जाओ। वो कहता ठीक है, अब मुझे तो और क्या चाहिए, मुझे आईपीएल में ज्यादा पैसा मिल रहा है, ठीक है, कितनी बेस प्राइस है जी, 75 लाख। अब आपको कितनी दे रहे हैं? अच्छा, अब आपको 40 लाख दे रहे हैं, आना चाहोगे? उन्होंने कहा 100 बिस्मिल्लाह, चाहे उधर मुझे 80 लाख मिल रहा है, लेकिन मैं आईपीएल का 40 लाख नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि आईपीएल 2 महीने की लीग है, यहां पर फेस वैल्यू ज्यादा है, क्रिकेट ज्यादा है, इस वजह से जो कि ये जो डोमिनेंस है इसको तोड़ा जाए और जो बर्तानिया है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है, उनको अपने लोगों को नहीं भेजना चाहिए आईपीएल। कार्बिन बोश आपके सामने बहुत बड़ी एग्जांपल है। उसने वजह क्या बताई? उसने कहा कि जनाब हम जो लोग हैं ना, हम साउथ अफ्रीकन जो हैं, हम कोशिश करते हैं कि अपना जो करियर है वो लंबा बनाएं और पैसा हमें कम वक्त में ज्यादा चाहिए, तो इसलिए मैंने पीएसएल से आईपीएल को प्रेफर किया है। मैं पीएसएल उस तरह से निकल, ऑल दो पीएसएल बहुत अच्छी लीग है, लेकिन पैसा आईपीएल में ज्यादा, इसलिए मैं तो जा रहा हूं आईपीएल। आपने जो करना है कर लो, शो कॉज देना दे दो, कोई मसला नहीं है, मैं आईपीएल चले। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान की बाकी भी फ्रेंचाइजीज के लिए, क्योंकि आप देखें जहां जहां पे पीएसएल या इंडियन फ्रेंचाइजी आईपीएल या इंडियन फ्रेंचाइजीज का फुट होल्ड बनता जा रहा है, वहां पे पाकिस्तान के प्लेयर्स भी आइसोलेट होना शुरू हो गए। जिस तरह 100 हमने देखा, सबसे बड़ी एग्जाम्पल 100 के अंदर पाकिस्तान के प्लेयर्स हमेशा जाते थे। हर चीज अगर पैसे से चलती है तो फिर खत्म कर दें, फिर ये सारी लीग खत्म कर दें यार, मुझे सारी लीग खत्म कर दें, मुझे सिर्फ एक लीग चलने दें, आईपीएल जिसका। नहीं, ये आईपीएल, ये देखिए बात सुने, हम आईपीएल की बात क्यों करते हैं बार बार? सिर्फ पैसे की बात करते हैं ना, जिस वजह से आईपीएल लगे रहते हैं। जहां जहां पे पीएसएल या इंडियन फ्रेंचाइजी आईपीएल या इंडियन फ्रेंचाइजीज का फुट होल्ड बनता जा रहा है, वहां पे पाकिस्तान के प्लेयर्स भी आइसोलेट होना शुरू हो गए। जिस तरह 100 हमने देखा, सबसे बड़ी एग्जांपल 100 के अंदर पाकिस्तान के प्लेयर्स हमेशा जाते थे। और इंग्लैंड और पाकिस्तान का कनेक्शन। सॉरी मैं बात यहाँ पे काटूंगी। 100 में लास्ट टाइम क्या हुआ? नसीम शाह को आपने एनओसी दी, नसीम शाह को एनओसी देके आपने उसको पहले ही निकाल लिया, तो जाहिर सी बात है अगर मिस कमिटमेंट्स जिस भी प्लेयर की तरफ से होंगी, ये मेरे ख्याल से गलत पॉइंट ऑफ व्यू है जो हम सामने रखते हैं। हमें बड़ा मजा आता है दूसरों को ब्लेम करने में, बेचारा बन जाऊंगा मैं, मगर ऐसा है नहीं। उसामा वाला भी इशू हुआ था, उसामा का भी इशू हुआ था, वन पॉइंट, दैट्स वन साइड ऑफ द आर्गुमेंट। लेकिन आप देखें, जब SA-20 अगर देखें, SA-20 में तो अभी तक एक पाकिस्तानी प्लेयर भी नहीं खेला। ILT20 में देखें, डेजर्ट वाइपर्स के अलावा किसी और फ्रेंचाइजी, मेरे ख्याल से KKR में अभी सिर्फ सुफियान मुकीम खेले हैं, उसके अलावा तो कोई पाकिस्तान प्लेयर। तो एक अगर हम देखें कि एक आइसोलेट करने वाली जो पॉलिसी है वो तो एग्जिस्ट करती है, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। यस, ये बात भी ठीक है, जो पाकिस्तान की एनओसी पॉलिसी है इसने पाकिस्तान के प्लेयर्स को काफी हर्ट किया, जिसमें आपके CPL और BBL, जिस तरह उसामा मीर की बात हुई, BBL के चांसेस वहां पे कम हो। जहां पे खुला डुला पैसा होगा उस लीग की वैल्यू होगी। अच्छा, जयशाह साहब, खत्म हो गई बात। जयशाह साहब आईपीएल का जो पहला मैच था उसकी ओपनिंग में पहुंच गए, तो जयशाह आईसीसी के चेयरमैन हैं, क्या पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी में आएंगे? आना चाहिए। कहां से आएंगे वो भाई? आईपीएल की सेरेमनी में तो गए थे वो, बतौर आईसीसी चेयरमैन गए थे, क्योंकि क्रिकेट बोर्ड में तो उनके पास कोई होता नहीं भाई, वो तो घर है ना उनका, वो तो जाएंगे ना वहां पे यार, क्यों नहीं जाएंगे वहां पे? अच्छा, आप सपोर्ट करते हैं उनका जाना आईपीएल में? तो वो तो यार, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, वो तो बीसीसीआई कुछ करेगा, वो तो जाएंगे ना, क्यों नहीं जाएंगे? अगर आईसीसी का चेयरमैन हमारी कंट्री से हो तो पीएसएल हो रही हो, क्या वो नहीं आएंगे? पीएसएल हो रही थी उस वक्त, तो हमारा जो चेयरमैन बना था वो पीएसएल से जरा पहले, बल्कि पीएसएल के बाद ही। मेरा तो सवाल है, क्या नहीं आएंगे वो? अब देखो, आएंगे जब पहले चेयरमैन बना दो किसी को आईसीसी का पाकिस्तान से, फिर मैं ये जवाब देने के काबिल नहीं। आ जाएंगे, कोई मसला नहीं, आएंगे। ये तो जाहिर सी बात है ना, अब उनका ताल्लुक इंडिया से है, वो आईसीसी के चेयरमैन बन गए, इंडिया से ताल्लुक है, उनकी आईपीएल हो रही है, वो चले गए, वो तो हमारा भी होगा तो वो भी आएगा। लेकिन बात ये है, इशू ये है कि जो लोग अगर क्रिकेट बोर्ड को जवाब नहीं दे रहे तो उनको सोचना। सूरत हाल ये है कि इंडिया जो है ना वो हमेशा से इस तरह के टैक्टिक्स यूज करता है पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह करने के लिए, फाइनेंशियल डैमेज देने के लिए। तो अब आप जरा कमेंट्स में मुझे बताइएगा, इंडियन फैंस भी बताइएगा, क्या इंडिया जो बीसीसीआई है और आईपीएल की मैनेजमेंट है, ये हरकतें ठीक कर रही है, पैसा फेंक तमाशा देख वाली, या फिर पीसीबी को इस पर कोई एक्शन लेना चाहिए और हमेशा के लिए इन प्लेयर्स को बैन कर देना चाहिए? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसे कि आप वीडियो में देखा कि पाकिस्तान मीडिया कैसे बौखलाए हुए हैं आईपीएल को लेके, क्योंकि उन्हें लगता है आईपीएल के वजह से उनकी पीएसएल बर्बाद हो रहा है, और आईपीएल के वजह से फॉरेन प्लेयर पीएसएल छोड़ के आईपीएल में ज्वाइन हो रहे हैं। इसी बात को लेकर पाकिस्तान मीडिया बहुत ज़्यादा बौखलाए हुए है।
तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।